आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग सिंहल सम्राट दुष्टग्रामनी, इनका राजकाज और उनका जन्म का इतिहास और उनका जो पूरा सफर रहा, उस सफर की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखी थी कि देवानाम प्रिय तिष्य सिंहल के सम्राट रहे हैं। इनके राज्यकाल को इतिहास में, मतलब सिंहल के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण काल माना जाता है। ये वही काल था जिस वक्त में सम्राट अशोक का जो शासनकाल है वो भारत में चल रहा था और इनका शासनकाल ये सिंहल द्वीप पर। तो इन दोनों के शासनकाल में एक बात भी आप देखिए, देवानाम प्रिय ये जो शब्द है, ये शब्द सम्राट अशोक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंहल में तिष्य के लिए भी देवानाम प्रिय ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि ये एक उपाधि के रूप में भी रहा हो। आइए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। यद्यपि अशोक तथा तिष्य ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, सम्राट अशोक ने या फिर सम्राट तिष्य ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, फिर भी दोनों में मैत्री संबंध था। अब देखिए कि ये कौन सी दोस्ती है कि दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा, एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों में मैत्री संबंध था। और सम्राट अशोक ने अपने लंकेश्वर मित्र के लिए राज्याभिषेक की सामग्री का उपहार भेजा तथा इस मैत्री की स्मृति में तिष्य ने अपने नाम के साथ देवानाम प्रिय उपनाम लगाया। हमने आपको बताया कि सम्राट अशोक, इनके लिए देवानाम प्रिय ये शब्द आता था और आता है, लेकिन तिष्य के लिए ये शब्द कैसे आया? तो सम्राट अशोक और सम्राट तिष्य, इन दोनों में दोस्ती थी और इस दोस्ती के कारण हुआ ये कि जब तिष्य का राज्याभिषेक हुआ तो उस वक्त सम्राट अशोक ने यहां से कुछ उपहार स्वरूप उन्हें सामग्री भेजी और वो सामग्री को भेजने के बाद उन्होंने मैत्री की स्मृति में, मतलब सम्राट अशोक से जो उनकी मैत्री है, उस मैत्री की स्मृति में तिष्य ने अपने नाम के साथ देवानाम प्रिय ये उपनाम लगाया। और इसी के शासनकाल में अशोक पुत्र महामहिंद अपने सह ब्रह्मचारियों के साथ धर्म प्रचारार्थ सिंहल द्वीप पधारे। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है उस वक्त की कि महामहिंद, जो कि सम्राट अशोक के पुत्र है, वे इसी काल में, मतलब जब सम्राट तिष्य का जो काल था, इसी काल में वे वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने साथियों को भी अपने साथ रखा था। ये धम्म प्रचार की दृष्टि से गए थे। महामहिंद का जो इतिहास है वो इतिहास आप जानते हैं कि महामहिंद अपने सह ब्रह्मचारियों के साथ धर्म प्रचारार्थ सिंहल द्वीप पधारे। राजा ने जनता के साथ नए धर्म को ग्रहण किया और उसी समय सर्वप्रथम सिंहल में बुद्ध धम्म की स्थापना हुई। तो ऐसे बुद्ध धम्म ये सिंहल प्रदेश में पहुंचा, जो आज तक विद्यमान है। और राजा ने अपने पिता द्वारा निर्मित महामेघवन उद्यान भिक्खु संघ को समर्पित कर दिया। जो बड़ा उद्यान राजा ने बनवाया था, महामेघवन, ये उन्होंने भिक्खु संघ को समर्पित कर दिया। और स्थविर महिंद ने द्वीप के आदिवासी तरुणों को प्रव्रजित किया। अतः एवं देश की अन्य स्त्रियां भी बुद्ध धर्म में प्रव्रजित होने को उत्सुक थी। अतः भिक्षुणी संघमित्रा को भारत से निमंत्रित किया गया। भिक्षुणी संघमित्रा मतलब सम्राट अशोका की बेटी, तो इसे भी निमंत्रण दिया गया और वो अपने साथ बुद्ध गया के बोधि वृक्ष की एक शाखा लेती आई थी। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, जिसके नीचे राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि ज्ञान को प्राप्त किए, तो उसी बोधि वृक्ष की एक शाखा संघमित्रा, भिक्षुणी संघमित्रा, ये श्रीलंका लेकर गई और वह शाखा महामेघवन उपवन में रोपी गई, जो आज भी श्री महाबोधि के नाम से अनुराधपुर में प्रतिष्ठित है। और संभवतः ये माना जाता है कि संसार भर के जो अति प्राचीन वृक्ष है, उन वृक्षों में ये सर्वत्र एक सुप्रसिद्ध वृक्ष है, क्योंकि ये वही वृक्ष की शाखा है, जो वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध का जन्म हुआ है, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ ने बोधि ज्ञान को प्राप्त किया है।
तो इस तरह की ये विशेष घटना इसी समय मतलब देवानाम प्रिय सम्राट तिष्य के समय हुई है। इसके पश्चात देवानाम प्रिय तिष्य के भाई उत्तीय ने शासन की बागडोर संभाली और उसके भाई महासचिव ने लंका का राज संभाला। यह कार्यकाल उनका ईसा पूर्व 197 से 187 तक रहा और ईसा पूर्व 187 से 177 तक सुरतिष्य ने राज्य किया। इसी के काल में सर्वप्रथम दक्षिण भारत से सिंहल द्वीप पर आक्रमण हुआ और सेन और गुत्तिक नाम के दमिड़ सार्थ पुत्रों ने सुरतिष्य को कैद कर अनुराधपुर की राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। ये वक्त था ईसा पूर्व 177 से 155 का, ये उनका कार्यकाल रहा। और इसके पश्चात सिंहल नरेश असेल ने अपने पूर्वजों की राजधानी शत्रु के हाथ से छीन ली और फिर उन्होंने ईसा पूर्व 155 से ईसा पूर्व 145 तक राज्य किया। अब इसके बाद एक दूसरा आक्रमण चोल कुमार एडार ने किया, जहां महावेली नदी समुद्र में जा मिलती है और वहीं से एडार ने अपनी सेना का मार्ग बनाया और राजधानी को छीनकर उसने असेल को कैदी बनाकर 44 साल तक वहां पर शासन किया। ये उनका जो समय था ये ईसा पूर्व 145 से ईसा पूर्व 101 तक। और यद्यपि वो बौद्ध नहीं था लेकिन बुद्ध धम्म के प्रति वो श्रद्धावान था, तो उस वक्त भी बुद्ध धम्म ये सिंहल द्वीप पर बना रहा, भले ही राजाश्रय ना हो उसको, लेकिन वो बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धावान था। तो इस तरह का ये सिंहल का इतिहास है, अलग अलग राजाओं के आक्रमण का, किसी के विजय का, किसी के पराजय का। और इस विजय पराजय में अन्य द्वीपों से, अन्य जगह से, मतलब द्वीप के बाहर के लोगों से भी सिंहल द्वीप पर आक्रमण और फिर उसके बाद सिंहल द्वीप पर अन्य अन्य राजाओं का कब्जा और फिर उसे सिंहल के मूल लोगों ने अपने हाथ में लेना, ये प्रक्रिया बार बार चलती रही। हम आगे की जानकारी से जुड़ेंगे लेकिन अगली कड़ी में। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात में आगे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।